गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 3 हम अपना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसे हिंदी में हम बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। राइट, स्क्वायर्स बोलते हैं वर्ग को और स्क्वायर रूट्स बोलते हैं वर्गमूल को। व्हाट इज़ द स्क्वायर एंड व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट्स? स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं, हमें ये कंफर्म करना है। स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। सी, स्क्वायर्स क्या है? देखिए, स्क्वायर्स जो होता है हमारा, स्क्वायर्स इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यदि किसी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई कर दी जाए, द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का क्या कहलाएगा? स्क्वायर। ओके, किसी भी नंबर्स की अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। सपोज एग्जाम्पल दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की मल्टीप्लाई किससे की? 3 से। 2 टाइम्स है 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो जो 9 होगा वो हमारा क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर। ओके, सपोज़ यहाँ पे हमने 16 की मल्टीप्लाई 16 से की, 16 की पावर 2 कितना है? 256। सो 256 जो है हमारा वो 16 का क्या होगा? स्क्वायर। इस तरह से हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं जब किसी नंबर्स की हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ओके, तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करने का क्या मेथड है? उसी नंबर, किसी भी नंबर की जब हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। राइट, और जो स्क्वायर को हम शो करते हैं वो रेज़ टू द पावर 2 से करते हैं। रेज़ टू द पावर 2 से। देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ अ नंबर रेज़ टू द पावर 2। किसी भी नंबर की रेज़ टू द पावर कितनी होनी चाहिए? 2, जो मैंने अभी आपको बताया। इन जनरल वी कैन से दैट इफ़ n इज़ अ नंबर then square of n raised to the power 2 and can be written as n square, n square. Okay, n की पावर 2, n raised to the power 2 is equal to n multiply n। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या है? स्क्वायर फाइंड करने का है। गॉटेड। अब आते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? राइट, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? सी, a natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of some natural number। यदि वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ओके, कैसे? जैसे 9 है, 9 एक नेचुरल नंबर है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 3, जो 3 मल्टीप्लाई 3 है वो किसका? 3 का स्क्वायर है 9। ओके, 16 4 का स्क्वायर है 49, 7 का स्क्वायर है 50। 50 किसी का स्क्वायर नहीं, 50 स्क्वायर नहीं होता ना। 7 7 है 49। 7 के बाद नेचुरल नंबर क्या आता है हमारा? 8। 8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 8 64। तो 49 और 64 के बीच की जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सब कोई भी उनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है हमारा किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कहलाता है। ओके, अब हम देखिए परफेक्ट स्क्वायर चेक कैसे करते हैं। मेथड ऑफ ए चेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? कोई भी, जैसे हमें सपोज़ कीजिए नंबर्स दे रखे होते हैं, जैसे 441 है, 81 है, 625 है, हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? प्राइम फैक्टर्स। इफ़ वी फाइंड अ पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एनी नंबर ऑफ पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के कितने भी हम जो पेयर्स फाइंड करते हैं, अगर पेयर्स मिलते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, और पेयर्स नहीं मिलते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए अभी 441 दिया है हमने, तो मैं 441 का एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सी 441 यहाँ पे देख लीजिए, हमने एग्जांपल दिया है 441। ओके, इसके मैं जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूँगा
सो 1 है तो देखिए ये 2 से तो हमारा डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा 4 4 8 8 1 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3। यहाँ पे कितना बचता है हमारा 1 1 4 14, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर होता है 2 1 21, 3 7 जा 21। अब कितना बचा 147, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 जा 14, ओके, और 7 बन जा 7 7 3 जा 21 एंड 3 बन जा 3। देखिए 441 के जो पेयर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, एक ये बनता है हमारा, एक ये बनता है, और 7 मल्टीप्लाई 7। देखिए ये 7 का पेयर बना, 3 का भी पेयर बना, ओके। तो 3 और 7 दोनों के जो पेयर बन गए हमारे, तो अगर मैं इसका इस रूट स्क्वायर फाइंड करूँ यहाँ से, तो ये बनेगा मेरा 3 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 3 7 जा 21, ओके। जो ये हमारा साइन होता है ये स्क्वायर रूट का होता है, किसका होता है स्क्वायर रूट का। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 441, जब इसके पेयर जो हैं हमारे बन गए हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर नहीं बनते तो इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ओके गॉट इट। तो इस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं। इस तरीके से तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का एक मेथड हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर के बाद आपका आता है, देखिए यहाँ पे आपकी नोटबुक्स में दिया है, टेबल दी है ये, ओके, टेबल दी है, टेबल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर्स की टेबल दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक के आपको स्क्वायर्स दिए हुए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करके इनको लर्न करना है, ओके। इसके बाद आप आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर हमारा होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। क्या सी प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी, ए नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8। यदि कोई भी नंबर 2 3 7 और 8, ठीक है, इनसे एंड होता है, मीन्स उसकी वंस प्लेस डिजिट जो है 2 3 7 और 8 होती है, इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ओके। कोई भी नंबर अगर वो 2 3 7 और 8 से एंड होता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दिया है इसमें हमारा 42 83 67 एंड 68, ये कभी भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे क्योंकि इनकी जो वंस प्लेस डिजिट है वो क्या है 2 3 7 और 8, गॉट। सेकंड आता है आपका ए नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोज़। यदि कोई नंबर ओड नंबर में है और वो 0 से एंड हो रहा है, ओके, इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें 150। अब देखिए 1 2 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, ओड हो गई, और एंड किससे हो रहा है 0 से, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे है 2 7 0 0 0, ओके, 2 7 0 0 0, 1 10 100 1000 10,000 27,000। यहाँ पे डिजिट कितनी है हमारी आपकी 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपके 5 डिजिट्स हैं और एंड किससे हो रहा है 0 से, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, ओके। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 कंडीशन आपकी आ गई, क्या 2 3 7 8 से एंड नहीं होना चाहिए, ओड नंबर होता है और 0 से एंड होता है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का, इवन नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो जो स्क्वायर आएगा वो भी हमारा इवन नंबर आएगा। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है 16, 4 4 द 16, तो 16 भी हमारा इवन नंबर है। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 6 भी इवन नंबर है, 36 भी इवन नंबर है, ओके। तो बोथ आर द इवन नंबर। अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ 8 ले लेता हूँ, 8 8 ज 64, 8 भी आपका इवन नंबर और 64 भी इवन नंबर है। तो कभी भी जब हम इवन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो भी हमारा इवन नंबर से आता है, गॉट इट। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी स्क्वायर ऑफ ओड नंबर और ऑलवेज ओड। जैसे इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, ऐसे ही ओड नंबर का जो आपका स्क्वायर होता है वो हमेशा ओड होता है, ओके। इवन नंबर का स्क्वायर इवन और ओड नंबर का स्क्वायर ओड होता है, गॉट इट। इसके बाद आप आइए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी
फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यदि कोई दो लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस, क्रम से, क्रमागत जिसे बोलते हैं, जैसे 2 और 3, 4 और 5, ओके, नेचुरल नंबर n एंड n+1 भी है। n का मीन्स सपोज कीजिए 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एंड n+1 सपोज कीजिए n की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5+1 6, 5 और 6 यदि हमारे पास हैं, तब क्या होता है n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा n+1 प्लस n+1 माइनस n, मीन्स एक बार उसको ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे वही लगाया है n+1 एक डिजिट है, दूसरी डिजिट ये होगी, तो एक बार n+1 में n ऐड किया, एक बार n+1 में n माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया n और n कितना हो जाएगा 2n, क्योंकि यहाँ से तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा हमारा 2n+1, ठीक है। सपोज जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है 3 + 2 = 5, ओके। स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे डिफरेंस फाइंड हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, राइट। तो आपको क्या करना है 15 और 14 को ऐड कर देना है, राइट। यहाँ देखिए 19 माइनस 18, 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तो सीधे सीधे 19 और 18 को ऐड कर देना है, ओके। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। अब देखिए आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1, किसी भी स्क्वायर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 1 को छोड़कर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ 3/1, ओके। किसी भी जो नेचुरल नंबर होता है उसका जो स्क्वायर होता है क्या है कि यदि जो हमारा मल्टीपल है किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3 का मल्टीपल होता है या फिर उससे x मल्टीपल ऑफ 3/1, उससे एक्सीड होता है, एक ज़्यादा होता है। कैसे, जैसे 2 × 2 = 4 है, देखिए 4 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 3 × 1 = 3 + 1 9 है, 3 3 × 9 3 का मल्टीपल हो गया। 16 है, 3 5 = 15 + 1, 7 7 = 14, तो 3 16 = 48 + 1, मतलब 3 का मल्टीपल भी होगा और साथ में हो सकता है अगर मल्टीपल नहीं मिल रहा तो उससे एक्सीड 1 करके मिल जाए। तो ये तो आपको कोई इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर आपको देखना है तो। प्रॉपर्टी नंबर 7 भी सेम ऐसे ही है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ 4/1, या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या फिर क्या होगा उससे 1 एक्सीड होगा, राइट। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ को आपको कोई इतनी नीड नहीं पड़ने वाली है प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 की। प्रॉपर्टी नंबर 8, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो जो हमारी फ्रैक्शन होती है उससे हमेशा छोटा होता है, राइट। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस का स्क्वायर होता है वो फ्रैक्शन से हमेशा छोटा होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 9, जैसे आप वहाँ से एग्जाम्पल देख लीजिए 2/5 का स्क्वायर दे रखा है, तो 2/5 एक फ्रैक्शन है, इसका जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे 2 × 2 = 4, 5 5 = 25, 4/25, तो जो 4/25 होगा ये हमारा स्मॉलर होगा किससे 2/5 से, ओके। 2/5 से हमेशा छोटा होगा। प्रॉपर्टी नंबर 9 हमारी क्या कहती है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n is equal to the sum of the first n odd numbers, ओके। फर्स्ट n odd numbers, किसी भी नेचुरल नंबर की जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, द सम ऑफ द फर्स्ट n odd नंबर, राइट। उतने ही नंबर ओड नंबर्स के सम के। अब जैसे यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 1 है, तो एक ओड नंबर का जो सम होगा वो एक ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 ओड नंबर कौन कौन से होंगे स्टार्टिंग के 1 और 3, तो 1 और 3 का सम कितना हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर
कितना होता है 9। तो 3 ओड नंबर कौन कौन से होते हैं 1, 3 एंड 5, 5, 3, 8, 1, 9। अब सपोज कीजिए 4 स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर एग्जाम के लिए लीजिए, 4 का स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना 4 × 4 इक्वल 16, 4 4 जा 16। अब स्टार्टिंग के जो 4 ओड नंबर हैं उनको देखिए 1 + 3 + 5 + 7, यही तो है। 1 and 3 4, 4 and 5 9, 9 and 7 16। तो कहने का मीन्स ये है कि जिसका स्क्वायर फाइंड करते हैं उतने ही ओड नंबर को ऐड करके वही सम आता है हमारा, राइट। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10, पाइथागोरम ट्रिपलेट। ओके, ए ट्रिपलेट MNP of the 3 natural number MNNP is called a Pythagorean triplet if m² + n² is equal to क्या होता है p², राइट। ऐसा होता है ना, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। सो वही है, इसमें क्या है, हमें जो भी कोई डिजिट्स दे रखी होती है तो उसके हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ये आपको जो अच्छे से समझ में आएगा जब सम्स करेंगे, उसका एग्जांपल्स देंगे आपको, ठीक है। बाकी अगर सिंपल से देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है फाइंड द अदर 2 नंबर्स ऑफ ए पाइथागोरस ट्रिपलेट, वन ऑफ विच नंबर इज़ 8। यदि कोई नंबर है 8 तो उसके हमें 2 ट्रिपलेट और फाइंड करने हैं। तो हमारी जो ट्रिपलेट फाइंड करने का होता है वो हमारा क्या होता है 2m m² - 1 और m² + 1। ये हमारे वैल्यूज़ होती हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करने की, क्या 2m m² - 1 और m² + 1। ओके, इसी के बेसिस पे जो आगे के सम्स है वो कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, लर्न करनी है अच्छे से। ओके, थैंक यू।